आज हम अरावली पर्वत श्रृंखला से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर नजर डालेंगे। ये भारत की, आप जानते हैं, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जो एक तरह से थार रेगिस्तान को रोकने वाली एक प्राकृतिक दीवार की तरह है। लेकिन दशकों से जो खनन चल रहा है, उसने इसे काफी नुकसान पहुंचाया है। हाल ही में, मतलब दिसंबर 2025 में, भारत के उच्चतम न्यायालय ने इस पर एक बड़ा फैसला सुनाया है। हमारे पास प्रेस सूचना ब्यूरो की रिपोर्ट है और कुछ दूसरे विश्लेषण भी हैं। तो चलिए समझते हैं कि अरावली के भविष्य के लिए आखिर तय क्या हुआ है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अदालत ने खनन पर पूरी तरह से एक ब्लैंकेट बैन वो नहीं लगाया है। उन्होंने एक संतुलित रास्ता चुना है। अच्छा। हाँ, इसकी वजह यह है कि पिछले अनुभव बताते हैं कि जब भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगता है तो उससे अक्सर अवैध खनन और वो जो रेत माफिया है वो और बढ़ जाता है। ये तो सही बात है। तो फिर इस समस्या का हल क्या निकाला गया? सबसे बड़ी चुनौती तो मुझे लगता है यही थी कि दिल्ली से गुजरात तक ये इतना विशाल क्षेत्र फैला है और इसके लिए कोई एक नियम ही नहीं था। बिल्कुल। और इसी कमी को दूर करने के लिए अदालत ने एक समान और कह सकते हैं एक वैज्ञानिक परिभाषा तय की है। अब अरावली पहाड़ी का मतलब कोई भी ऐसी भू आकृति होगी जो अपने स्थानीय धरातल से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची हो। सिर्फ 100 मीटर? और अगर दो पहाड़ियां पास पास हों तो? हाँ, वहीं पर इसका सबसे मजबूत पहलू है। अगर ऐसी दो पहाड़ियां एक दूसरे से 500 मीटर के दायरे में हैं, तो उनके बीच का जो पूरा इलाका है उसे अरावली रेंज माना जाएगा। ओह, अच्छा। इसका मतलब ये हुआ कि अब सिर्फ पहाड़ी की चोटी ही नहीं, बल्कि उसकी ढलानें और उससे जुड़ी पूरी जमीन, वो सब सुरक्षित होगी। हाँ, और यही इस परिभाषा की सबसे बड़ी ताकत है। इसे भारतीय सर्वेक्षण विभाग के नक्शों पर अनिवार्य रूप से चिन्हित किया जाएगा। इससे अस्पष्टता पूरी तरह खत्म हो जाएगी और अवैध खनन को रोकना वो ज्यादा आसान होगा। मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे तो पता ही नहीं था। बिल्कुल, लेकिन ये सोचना भी गलत होगा कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली सभी जगहों पर खनन की अनुमति है। नियम जो है वो पूरी पारिस्थितिकी को बचाने पर केंद्रित है। ठीक है। तो क्या अब अरावली में कोई नया खनन नहीं होगा? मतलब पूरी तरह से रोक? फिलहाल तो नहीं। उच्चतम न्यायालय ने एक सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान, जिसे MPSM कह रहे हैं, उसके तैयार होने तक किसी भी नए खनन पट्टे पर अंतरिम रोक लगा दी है। ये योजना भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद यानी ICFRE बनाएगी। और जो खदानें पहले से चल रही हैं, उनका क्या होगा? वे चलती रहेंगी, लेकिन बहुत सख्त निगरानी में। निगरानी मतलब कैसे? ड्रोन से, CCTV से, और हर जिले में एक टास्क फोर्स होगी जो अवैध गतिविधियों पर नजर रखेगी। साथ ही कुछ इलाके ऐसे हैं जिन्हें कोर या फिर अछूते क्षेत्र घोषित किया गया है, जहां खनन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। जैसे? गए संरक्षित वन, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र और आर्द्र भूमि, इन जगहों पर कोई खनन नहीं। लेकिन मैंने पढ़ा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी कुछ रणनीतिक और परमाणु खनिजों को इसमें छूट दी गई है। हाँ, वो छूट है। ये दिखाता है कि अदालत ने एक संतुलन बनाने की कोशिश की है। ये सिर्फ खनन के नियमन के बारे में नहीं है, ये तो एक बड़े संरक्षण प्रयास का हिस्सा लगता है। आपने सही कहा। जून 2025 में जो अरावली ग्रीन वॉल परियोजना शुरू हुई थी, ये फैसला उसी का एक हिस्सा है। उस परियोजना के तहत अरावली के चारों ओर 5 किलोमीटर का एक बफर क्षेत्र हरा भरा किया जाएगा। अच्छा। तो ये पूरी लड़ाई अरावली के पारिस्थितिक महत्व को बचाने की है। वो भूजल रिचार्ज करती है, जैव विविधता का घर है, और दिल्ली NCR के लिए तो एक तरह से